प्रिय श्रोतागण, आज मैं सुख सागर के अध्याय नंबर 2 एपिसोड नंबर 3 में भक्ति नारद संवाद का वर्णन करूंगा। सभी भक्तजन इसे चित्त लगाकर सुने। नारद जी बोले, हे बाले, तुम वृथा ही खेद करती हो। श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल का सिमरन करो, तुम्हारा दुख जाता रहेगा। जिन श्री कृष्ण चंद्र जी ने दीन अवस्था में कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की और शंखचूड़ आदि दुष्टों से गोपियों को बचाया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए, हर एक के समक्ष उपस्थित रहते हैं। हे भक्ति, तुम तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बुलाए हुए भगवान तो नीचों के घरों में भी चले आते हैं। सतयुग आदि तीनों युगों में तो ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। इन्हीं दोनों से महात्माओं का उद्धार होता था, परंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मनुष्य का कल्याण करने वाली है। एक समय अवसर पाए तुमने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने तुमको आज्ञा दी थी कि हमारे भक्तों को पुष्ट करो। तुमने उस आज्ञा को अंगीकार किया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक तुमको मुक्ति नामी दासी और ज्ञान वैराग्य नाम वाले 2 दास दिए। तुम्हारा मुख्य निवास स्थान बैकुंठ है, सो वहाँ तो तुम अपने साक्षात रूप से भक्तों का पोषण करती हो। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में तो मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य सहित तुम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक स्थित रही हो। अब कलयुग में पाखंडियों के पाखंड से दुखी होकर मुक्ति तो यहाँ से उठकर बैकुंठ चला गई, परंतु जिस समय तुम उसका सिमरन करती हो तो उसी समय वो आपके सामने उपस्थित हो जाती है और तुमने ज्ञान वैराग्य को अपना पुत्र जानकर अपने समीप ही रखा है। यदि भी इस कलयुग में दुराचारियों के त्याग करने से तुम्हारे दोनों पुत्र मंद और विरुद्ध हो गए हैं, तथापि तुम चिंता मत करो, इसका मैं उपाय सोचता हूँ। यदि भी कलयुग के समान कराल काल दूसरा नहीं है, तथापि हे बाले, इस युग में तुमको घर घर में प्रति मनुष्य के हृदय में रहना होगा। इस कलयुग में जो पुरुष अभियुक्त होंगे, वो पुरुष चाहे पापी ही क्यों न हों, तो भी निर्भय होकर श्री कृष्ण भगवान के धाम को जाएंगे। जिन पुरुषों के चित्त में भक्ति होगी, वे यमराज को नहीं देखेंगे। भक्ति युक्त पुरुषों को प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर, इनमें से कोई उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं होंगे। सूत जी बोले कि इस प्रकार नारद जी के कहे हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति सब अंगों से स्वस्थ होकर नारद से ये वचन बोली, आप धन्य हो जो आपकी मुझ में अचल प्रीति है। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, सदा आपके हृदय में स्थित रहूंगी। हे साधु, आप दयालु ने मेरी बाधा तो क्षण मात्र में हर ली, परंतु इन ज्ञान वैराग्य नामक पुत्रों को अभी तक चेतना नहीं आई, सो इन्हें सचेत करो। श्री नारद मुनि जी ने भक्ति का ये वचन सुनकर
उन दोनों ज्ञान और वैराग्य को अपने हाथों से सहारा देकर जगाने लगे। जब इस रीति से वे ना जागे तब कान के निकट जाकर मुख लगाकर ऊंचे स्वर से पुकारा। उनके पुकारने से जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो तब नारद जी ने वेद वेदांत के शब्द सुनाकर बारंबार जगाया। तब वे दोनों बलपूर्वक महाकठिनता से उठे, किंतु बहुत निर्बल होने के कारण फिर गिर पड़े। उनकी ये दिशा देखकर नारद जी को महाचिंता हो गई और वे गोविंद भगवान का सिमरन करने लगे। भगवान का सिमरन करते ही आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, खेद मत करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। इनके निमित्त तुम सत्कर्म प्रारंभ करो और वो सत्कर्म तुमसे महात्मा लोग वर्णन करेंगे। सत्कर्म करने मात्र से ही इन दोनों की निद्रा सहित विरुद्धता जाती रहेगी। इस वाणी को सुनकर नारद जी विस्मित होकर विचार करने लगे कि अब ये महात्मा साधुजन कहाँ से मिलेंगे। नारद जी इसी सोच विचार में उन दोनों को वहाँ ही छोड़कर महात्मा साधुओं को खोजने को चल दिए और प्रत्येक तीर्थों में जाकर मार्ग में मुनीश्वरों को पूछने लगे। नारद जी के वृत्तांत को सबने सुना, परंतु किसी ने भी निश्चय करके ठीक उत्तर नहीं दिया। तब नारद जी चिंतित होकर बद्री वन में आए और ये निश्चय किया कि यहाँ तप करूँगा। इतने में कोटि सूर्य के समान तेज वाले सनकादि मुनियों को अपने सम्मुख खड़े देखकर नारद जी बोले कि हे मुनीश्वरों, इस समय बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ। आप सब प्रकार बुद्धिमान और शास्त्रों के जानने वाले योगी राज हैं और सबसे पहले उत्पन्न होने पर भी सदा 5 वर्ष के ही बने रहते हो। आप सदा बैकुंठ में रहकर श्री हरि के गुणगान करते रहते हो और भगवत कथा को हृदय में धारण कर आनंदित होते रहते हो। मेरे औभाग्य के जिससे आपके दर्शन हुए, सो आप कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख किस प्रकार होगा। ये सुनकर संत कुमार जी बोले, हे नारद, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आकाशवाणी ने जो तुमको सत्कर्म का उपदेश दिया है, सो हम कहते हैं, स्थिर चित्त होकर सुनो। जो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ है, ये सब स्वर्ग आदि के देने वाले हैं। इनमें विद्वान जनों ने सत्कर्म को जताने वाला ज्ञान यज्ञ कहा है। वे ज्ञान श्रीमद् भागवत है, जो शुकदेव आदि महात्माओं ने कथन किया है। श्रीमद् भागवत के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इनका बल बढ़ जाएगा। उन दोनों का दुख दूर हो जाएगा और भक्ति सुखी हो जाएगी। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के ये सब दोष इस प्रकार नाश हो जाएंगे जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए भाग जाते हैं। नारद जी बोले कि जब
वेद वेदांत के शब्द और गीता पाठ से भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हुए तो अब श्रीमद् भागवत की कथा से कैसे सचेत हो जाएंगे? क्योंकि उसमें भी श्लोक श्लोक पद पद में भी वेदार्थ ही दर्शाया है। हे महात्माओं, आपका ज्ञान अमोघ है, इस कारण कृपा करके आप मेरे इस संदेह को दूर करो। ये सुनकर संत कुमार बोले कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद के शीर्ष रूप उपनिषदों का सार लेकर रची गई है। इस कारण ये कथा सबसे उत्तम है। वेदांत शास्त्र और वेद में अति निर्गुण भगवत गीता के कर्ता श्री वेद व्यास जी भी जिस समय अज्ञान रूप सागर में मोहित होने के कारण दुख को प्राप्त हुए, उस समय तुमने जाकर चतुर्श्लोकी भागवत को जो ब्रह्मा जी से तुमको प्राप्त हुई थी वो सुनाई। उसको सुनते ही वेद व्यास जी की सब बाधा दूर हो गई। उन्हीं 4 श्लोकों को लेकर व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत बनाया। उनसे ही इस कथा को श्री सुखदेव जी ने सुना। उसी कथा अमृत से आप ज्ञान वैराग्य को सचेत कीजिए। इसी के साथ संत कुमार नारद मुनि संवाद नामी द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।